साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस पुस्तक पर आपका मनन कराना चाहता हूँ वो है न्यायों की पुस्तक अध्याय 14, और जिसमें शीर्षक दिया गया है शिमशोन और तिम्ना नगर की स्त्री। और पद 1 को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, जो शिमशोन है वो तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिस्त्री स्त्री को देखा, और जब वह उसे देखता है तो उसमें एक चाह उत्पन्न हो जाती है। शिमशोन ने पलिस्तीनी स्त्री को देखा और उससे प्यार हो गया। देखने से प्यार उत्पन्न हो गया। सुंदर होगी, आकर्षक होगी, कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे आज भी जो नौजवान होते हैं उन्हें किसी लड़की को देखकर क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो शिमशोन भी जवान था, प्यार होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शिमशोन के साथ एक अलग बात है। अलग बात यह है कि शिमशोन के साथ जो घटनाएं घट रही हैं वो परमेश्वर की योजना के अनुसार घट रही है। शिमशोन यदि प्यार कर रहा है तो उस प्यार में परमेश्वर की योजना है। वह A to Z कोई सा भी कार्य करता है तो उसमें हम परमेश्वर की योजना देखते हैं। तो शिमशोन को पलिस्तीनी स्त्री को देखा तो प्यार हो गया, और इस बात को लेकर वह अपने माता पिता से बोलता है मुझे पलिस्तीनी स्त्री से प्यार हो गया है और मेरा विवाह उससे करा दो। उसकी एक जिद करता है, पलिस्तीनी स्त्री से विवाह करने की जिद करता है। लेकिन जो मनोह है और उसकी माता है, शिमशोन के जो माता पिता है मनोह और उसकी माँ पिता मनोह हैं, वो इस मना करते हैं, उसको समझाते हैं कि खतना रहित परिवार की मैं बहू नहीं लाऊंगी। क्यों नहीं लाऊंगा? उसका कारण है क्योंकि इसराइलियों ने यही तो वो अधिकांशतः पाप किया है कि परमेश्वर इसराइलियों को, जब मिस्र देश से इसराइली निकले, परमेश्वर बराबर उन्हें चेतावनी देता गया कि अन्य जातियों में से स्त्री मत विवाहना। प्रतिज्ञा के देश में जा रहे हैं तो भी परमेश्वर इस बात को बोलता है, तुम अन्य जातियों में से स्त्रियां मत विवाहना, न उनको अपना समझाना करना, न अपनी बेटी देना न बेटा देना, ठीक है ना, और न उनको अपने समधी समधन बनाना। तो ये बात चूँकि मनोह जो शिमशोन का पिता है और जो माता है वो निश्चित रीति से एक धर्मी है, परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र लोग हैं, और जिसके कारण से हम इस बात को देखते हैं, क्योंकि पवित्रता का जीवन होने के कारण से तो परमेश्वर ने उन्हें अपनी योजना में शामिल किया। तो परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, जिसके कारण से ये शिमशोन को समझाते हैं, मना करते हैं, और शिमशोन अपनी जिद में रहता है। अब जब जिद में रहता है तो आप जब पढ़ेंगे पद 4 में, तो उसके माता पिता ना जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है कि वह पलिस्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है। उस समय तो पलिस्ती इसराइलियों पर प्रभुता करते थे। अब प्रश्न ही उठता है, और आपको भी जब बाइबल पढ़ते हैं तो थोड़ा सा प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होना चाहिए। आखिर परमेश्वर की योजना के अनुसार शिमशोन आया है, पहली बात। दूसरी बात, शिमशोन कर क्या रहा है? परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य कर रहा है कि अन्य जातियों में से अपने लिए स्त्री विवाहना चाहता है। तीसरी बात, माता पिता उसे समझाते हैं तो भी जिद करता है। लेकिन जो इसमें बात देखने को क्या मिलती है, चौथे पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके माता पिता ना जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है। तो आपको लगता नहीं है कि एक और परमेश्वर बोलता है अन्य जातियों में से स्त्री मत विवाहना, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर शिमशोन को
उभार रहा है और शिमशोन को इस्तेमाल कर रहा है कि वो अन्य जातियों में से क्या करे, स्त्री विवाहे। और वचन स्पष्ट कह रहा है, यह बात यहोवा की ओर से थी। आखिर परमेश्वर क्यों अन्य जातियों में से शिमशोन को स्त्री लाने के लिए उभारा, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। अब इस बात को आप कैसे समझेंगे, जब आप न्यायियों की पुस्तक को यदि पहले ही अध्याय से पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे। कई बातें रिपीट होती हैं, लेकिन बात को समझने के लिए हमें जरूरी है उन बातों का जो रिपीट है फिर से रिपीट किया जाए कि इस्राएलियों ने जब जब परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को क्या कर दिया, अन्य जातियों को, पलिश्तियों के या अम्मोनियों के अधीन किया। यदि आप इसी न्यायों की पुस्तक के जब 13वें अध्याय में पढ़ेंगे तो 13वें अध्याय में आप इस बात को पाएंगे कि जो इस पहला पद बताता है, इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको इस्राएलियों के वश में 40 वर्ष, इस पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में क्या किया, बुरा किया, और परमेश्वर ने इस्राएलियों को पलिश्तियों के अधीन में कितने वर्ष कर दिया, 40 वर्ष कर दिया। जब आप 13वें अध्याय को बारीकी से पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे, जब आप गंभीरता से आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि जो 13वां अध्याय है और उसके पहले के अध्याय में पढ़ेंगे तो क्या अंतर नजर आएगा। पहले के अध्याय में आप जब पढ़ेंगे तो इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, परमेश्वर ने इस्राएलियों को अम्मोनियों, पलिश्तीनियों और अन्य जातियों के वश में कर दिया। फिर आप उस पद में जब नीचे आप पढ़ते आएंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि इस्राएलियों के ऊपर जो अन्य जाति है वो क्या करने लगे, अंधेर करने लगे। जब अंधेर करने लगते हैं तो इस्राएली क्या करते हैं, परमेश्वर को पुकारने लगते हैं, परमेश्वर को ढूंढने लगते हैं, और परमेश्वर फिर उनकी सुनकर उन्हें पलिश्तीनियों के हाथ से, अम्मोनियों के हाथों से और अन्य जातियों के हाथों से बचाने के लिए किसी न किसी न्यायी को खड़ा करता था। लेकिन अब यहाँ पर एक अलग प्रकार की घटना आपको देखने को मिलेगी। 13वें अध्याय में इस्राएली पलिश्तीनों के अधीन हैं और 40 वर्ष उन्होंने वो उसकी अधीनता में रहे। अब इसके बाद देखेंगे पलिश्तीनियों ने, जब आप पूरा 13वां अध्याय भी पढ़ेंगे तो पलिश्तीनियों ने कभी भी ये नहीं लिखा है कि इस्राएलियों पर अंधेर किया हो या इस्राएलियों को तकलीफ दी हो, इस्राएलियों को परेशान किया हो या उनका जीवन कष्टमय बनाया हो। तो आप कभी नहीं पाएंगे कि इस्राएलियों के लिए पलिश्तीनियों ने कोई कष्ट दिया हो, बल्कि आप इस बात को देखेंगे कि जब कष्ट नहीं आया तो क्या हुआ, इस्राएलियों ने परमेश्वर की कभी दुहाई नहीं दी और परमेश्वर को भूलते रहे। और या यूं कहें, इस्राएली और पलिश्तीनियों के बीच में एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग बन गई थी, एक अच्छा सामंजस्य बन गया था कि हम सब मिलके रहें, पलिश्तीनी राज इनके ऊपर राज करते रहें और इस्राएली इनकी अधीनता में बने रहें। तो आप इस बात को स्मरण रखें, परमेश्वर किसी भी प्रकार से इस बात को स्वीकार नहीं करता कि उनके परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर अन्य जाति शासन करें। परमेश्वर अनुमति देता है कि वो उनकी अधीनता में रहें, और वो जब वो कष्ट, पीड़ा, यातना देंगे तो उन्हें अपना परमेश्वर याद आए। तो प्रमुख बात हमें यही मिलती है जो इसमें, कि परमेश्वर ने योजना बनाया। यदि आप देखें तो जब इस्राएली लोग मिस्र देश में थे और मिस्र देश में थे तो उनका जीवन बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन जब मिस्र में जब एक ऐसा राजा जो यूसुफ को नहीं जानता था, जब वो गद्दी पर बैठा और राजा बना, जब उसने इस्राएलियों को ऊपर उनका जो जीवन है गारे और मिट्टी का बनाना शुरू किया,
उनको अपना गुलाम के रूप में, बेगारी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। और जब उन पर यातना देना शुरू किया, तब इस्राएलियों को कौन याद आया? परमेश्वर याद आया। नहीं तो वो भी मिस्र में अच्छे से खा रहे थे, पी रहे थे, और उन पर शासन कौन कर रहे थे? मिस्री लोग कर रहे थे। इसलिए उस झलक को यदि आप देखें कि इस्राएली जब मिस्र देश से निकले, तो जब वो लाल समुद्र के सामने रहते हैं, तो आप इस बात को पाएंगे, उन्हें स्मरण आता है। क्या स्मरण आता है? जब उनके मिस्र में अच्छे दिन थे, तो वो दिन स्मरण आते हैं। अरे, हम तो वहां पर क्या है कि अच्छा हांडी में मांस पका रहता था, वहां पे हमें अदरक, लहसुन और सब भली भांति की वस्तुएं मनमाना हम खाया पिया करते थे, और क्या करते थे? मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाते थे। तो जब उनके जीवन में कठिनाई आई, तो उन्होंने जीवित परमेश्वर को पुकारा। क्यों कठिनाई आई? क्योंकि राजा बदल गया। और वास्तव में सारी चीजें जो चलती है परमेश्वर की योजना के अनुसार चलती है, और परमेश्वर इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करता कि उसके लोगों पर अन्य जाति लोग शासन करें। कुछ समय के लिए परमेश्वर अनुमति दे सकता है, लेकिन हमेशा के लिए परमेश्वर अन्य जातियों को इस्राएलियों पर या परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर या मसीहों पर शासन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर चुनी हुई जाति का वो कहता मैं राजा हूं। यदि आप देखें तो इसको आप बहुत अच्छे से, इस विषय में बहुत जगह आपको मिल जाएगा। यदि आप पहला सामुएल उसके 8 अध्याय के पद 1 से लेकर 7 तक में पढ़ेंगे, तो जब इस्राएलियों ने राजा की मांग सामुएल से करते हैं, और जब वृद्ध लोग सामुएल से बोलते हैं कि हमें राजा दे, तो सामुएल जो है परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर से कहता है कि उन्होंने राजा की मांग की है। तब यहोवा ने कहा, यदि आप 7 पद में पढ़ेंगे, यहोवा इस बात को शमूएल से बोलता है कि उन्होंने मुझे निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। अर्थात परमेश्वर इस्राएलियों का राजा है। अब इसके बाद भजन संहिता में आप पढ़ेंगे तो वचन इस बात को कहता है, दाऊद लिखता है, वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। भजन संहिता 95 के 3 में लिखा है, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और वह सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। यशायाह भी इस बात को लिखता है 43 के 15 में, मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूँ। सपन्याय 3:15 में लिखता है, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। तो जो मेन बात है वो ये है कि इस्राएलियों का यदि कोई राजा है तो वो परमेश्वर यहोवा है। उसको छोड़कर कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता। और यहाँ पर इस्राएलियों ने क्या किया है? फलिस्तीनियों के साथ बड़ी अच्छी ट्यूनिंग बना के रखी है कि राजा तुम्हारा बना रहे और हम तुम्हारी छत्र छाया में यहाँ पर खाते पीते रहेंगे, फलते फूलते रहेंगे। और यही बात परमेश्वर को बुरी लगी। इन्हें चाहिए था परमेश्वर की दुहाई देते, इन्होंने दुहाई नहीं दी परमेश्वर की, बल्कि फलिस्तीनियों के साथ एक अपना आपसी सामंजस्य अच्छे से सेट कर लिया। तब परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार शिमशोन को इस्तेमाल करता है। और फिर हम इस घटना को हम पढ़ते हैं 5 पद से लेकर इसके पूरे अध्याय, पूरे पद तक आप इस बात को पाएंगे कि कैसे शिमशोन फलिस्तीनी स्त्री के पिता के पास जाता है अपने माता पिता को लेकर, वहाँ पर शादी विवाह की बातचीत करता है। और शादी विवाह की बातचीत में हम इस बात को देखते हैं कि फिर एक कैसे मुद्दा उत्पन्न होता है कि एक पहेली के रूप में वो शिमशोन जो उसके तिम्ना में जो उसके विवाह के उसमें शामिल हुए थे, उनके सामने बात पहेली रखता है। और जब पहेली रखता वो बता नहीं पाते, तो वो शिमशोन की पत्नी पर दबाव बनाते हैं और शिमशोन की पत्नी शिमशोन से पूछकर वो पहेली को उत्तर उनको अपने जो घर में रहने वाले जो 30 लोग थे
उनको बता दिया जाता है। तो जो शर्त होती है उस शर्त के हिसाब से फिर क्या होता है कि 30 कुर्ते और 30 जोड़ी कपड़े जो शिमशोन को जिनसे शर्त लगी थी और जिन्होंने पहली का अर्थ बता दिया उन्हें देना था। तो फिर उस योजना के अनुसार हम देखते हैं भाई क्या करता है कि परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरता है और उसने अश्केलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटा और बांट दिया। ये घटना हमें को मिलती है, ये आप उसको पढ़ सकते। लेकिन अब जो प्रमुख बात है वो यही है कि परमेश्वर की योजना के अनुसार सारी चीजें हो रही थी, क्योंकि जब तक इनका जो आपसी सामंजस्य बना है तो ये आपसी सामंजस्य में ये जीवते परमेश्वर को भूले हुए हैं। परमेश्वर ने अब शिमशोन को इस्तेमाल कर रहा है कि ये फलिस्तीनियों के विरुद्ध में खड़ा हो, फलिस्तीनियों से ये लड़े। और जब फलिस्तीनियों के विरुद्ध में लड़ेगा तो फलिस्तीनी क्या करेंगे, इनको तकलीफ देंगे, परेशानी देंगे। तब इन्हें याद आएगा कि वास्तव में इनका जो घर है वो परमेश्वर यहोवा है, इनका जो वास्तविक राजा है वो यहोवा है। तो हम इस बात को हम देखते, क्योंकि परमेश्वर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के चुने हुओं पर शासन करे। और इसलिए जब हम 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाओं में दिया है वो पहली आज्ञा यही इस बात को दर्शाती है। परमेश्वर कहता है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, अर्थात मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, मैं ही तुम्हारा सर्वा हूँ, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाला हूँ और जो कुछ तुम्हें मांगना है, जो तुम्हारी जरूरत है, सारी बातों का देने वाला परमेश्वर मैं हूँ। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परमेश्वर को छोड़कर अन्य जगह हाथ फैलाएं। कई बार हम देखते हैं कई क्रिश्चियन लोग भी क्या करते हैं, अन्य जातियों के पास जाके क्या करते हैं, हाथ फैलाते हैं। मैंने देखा है, क्या देखा है कि क्रिश्चियन लोग भी मज़ारों पर जाकर हाथ फैलाते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। मैंने इस बात को देखा है कि अन्य जाति भी क्या करते हैं, जो अन्य जातियों के जो जादू टोना करने वाले, टोटका करने वाले होते हैं, लोग उनके पास जाते हैं और ऐसे लोग हमेशा परेशान होते हैं। जो भी मसीही व्यक्ति जीवते परमेश्वर को छोड़कर अन्य जातियों के देवी देवताओं को, मज़ारों को, ताबीजों में अपना समय लगाते हैं और उन पर भरोसा रखते हैं, वो मसीह परिवार श्रापित परिवार है। क्यों? वचन इस बात को स्पष्ट कहता है, जीवते परमेश्वर को छोड़ना भयानक बात है। और वो मसीही व्यक्ति जो जीवते परमेश्वर को छोड़कर अपना भरोसा दूसरों पर लगाता है, मज़ारों पर जाता है, ताबीज पहनता है, काला टीका लगाता है और तमाम प्रकार के टोटकी का काम करता है, तो आप याद रखिए वो श्रापित परिवार है, वो मसीह परिवार नहीं है। और जो श्रापित परिवार है वहाँ पर शैतानिक शक्तियाँ बनी रहती हैं, वहाँ पर आशीष कभी रुक नहीं सकती, आशीष कभी आ नहीं सकती, उस परिवार में बीमारी हट नहीं सकती, उस परिवार में तकलीफें कभी हट नहीं सकती। याद रखिए, यदि आपको आशीष चाहिए, यदि आप चाहते, कई बार लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, कि लोग बोलते हैं कि कोई पास्टर ने मुझे बताया मेरे घर पर काली साया है। तो क्या होती है, नहीं होती है? आप याद रखिए, काली साया होती हैं, पर किनके ऊपर वो प्रभाव डालती है? जो उन पर भरोसा रखते हैं। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो काली साया होने के बावजूद उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उसके लिए मैं सिंपल सरल तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। इस बात को याद रखिए, संसार में शैतान का भी राज है और शैतान इस संसार का हाकिम है। और शैतान ने अपने दूतों को, जो दुष्ट आत्मा के रूप में है, बीमारी के रूप में है, तकलीफ के रूप में है, इस रूप में सब जगह फैला के रखा है। मैं यहाँ बैठा हूँ, यह भी दुष्ट आत्मा है। याद रखिए, ऐसा नहीं है यहाँ दुष्ट आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्मा सब जगह है। अब कैसे आप इस बात को मानेंगे? क्यों? अब आप कहोगे आप तो पास्टर हैं, आपके घर में दुष्ट आत्मा
कैसे हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? दुष्ट आत्मा सब जगह हो सकती। परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका बनाई तो शैतान भी तो वहां चला गया। शैतान परमेश्वर जब आप उसको पुस्तक पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, अपने अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे तो अय्यूब के विषय में जब शैतान परमेश्वर के ही पास तो पहुंचता है डोलते डालते, तो वो शैतान परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, अदन की वाटिका में पहुंच सकता, तो क्या शैतान यहाँ नहीं आ सकता? शैतान यहाँ आ सकता, उसके दूत आ सकते हैं, वो आपके घर में आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर बात यह है कि शैतान और उसका दूत आपका एक नाखून भी नहीं नुकसान पहुंचा सकता, नाखून नहीं उखाड़ सकता, एक सिर का बाल नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि प्रभु ने अपने लोगों को शैतान को कुचलने की सामर्थ्य दी है। प्रभु ने अपने लोगों को शैतान को घुड़कने की सामर्थ्य दी है। शैतान बना रहे, मुझे आपत्ति नहीं है, यहां बना रहे, लेकिन मेरा बाल का बाका नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मेरे साथ वो परमेश्वर है जिसने शैतान को क्या किया है, उस वहां से आसमान से गिरा दिया है, स्वर्ग से निकाल दिया है, और यहाँ पर वो पीड़ा भोगने के लिए भटक रहा है। तो परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य भरा, लेकिन बात यह है शैतान हम पर कब हावी हो जाता है? जब हम जीवित परमेश्वर को छोड़ देते हैं। तो शैतान जो हमारे आसपास रहते हैं वो जानता है कि इन्होंने जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया है। तो जब जीवित परमेश्वर को आप छोड़ देते हैं तो परमेश्वर आपको छोड़ देता है। जब आपको छोड़ देता है तो शैतान आप पर हावी हो जाता। और न्यायियों की पुस्तक में आप यही देखेंगे कि जब जब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, यहोवा ने उन्हें छोड़ दिया तो अन्य जाति राजाओं ने उन्हें क्या किया, अपने कब्जे में लिया और उनके जीवन पर क्या किया, उनका जीवन अंधेर से भर दिया, संकट में पड़ गए, उनकी तकलीफ परेशानियां बढ़ गई। तो ये होता है। तो आप इस बात से बिल्कुल, कभी कोई आपसे बोलता है कि आपके घर में काली साया दिख रही है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके बोलना वो साया सब जगह है, लेकिन हमारे साथ जीवित परमेश्वर है जो हमें उस पर प्रतिदिन उस पर जयवंत कराता है। प्रतिदिन उस शक्ति पर, दुष्ट आत्मा की शक्ति पर हमें जय दिलाता है। हम उस शक्ति को पैरों तले रौंदते हैं। तो ये सब चीजें कब आएंगी? जब आपका भरोसा अपना राजा आप प्रभु को बनाए रखेंगे। तो इस्राएलियों का जो यहाँ पर हम फलिस्तीनियों के साथ देखते हैं, बहुत अच्छा तालमेल हो गया था कि तुम हम पर शासन करते रहो, हम मजे में बने रहेंगे। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोगों पर अन्य लोग शासन करें। परमेश्वर इस बात को चाहता, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ तो हूँ, मैं तुम्हारा राजा हूँ तो हूँ। और भजन संहिता की पुस्तक में दाऊद ने बहुत बार लिखा है, जिसे मैं अब सबको पदों को खोल के नहीं पढ़ा सकता, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने, दाऊद ने कई बार लिखा है, यहोवा कहता मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं सामर्थी परमेश्वर हूँ, राजाओं का राजा हूँ। तो बहुत पदों को आप पढ़ेंगे। तो आप इस बात को याद रखिए कि जो सारी घटनाएं घटती हैं कि इस्राएलियों और फलिस्तीनियों के बीच में एक ट्यूनिंग। इसके बाद एक और चीज को मैं बिल्कुल 1-2 मिनट में कह के समाप्त करूंगा। जो शिमशोन है, शिमशोन कब बड़े बड़े काम करता था, जैसे कि आप देखेंगे न्यायियों 14 के पद 6 में और पद 19 में। तो आप देखेंगे 6 पद में लिखा, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, ये 6 पद में, और 14 के 19 में लिखा है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। शिमशोन अपने आप में कुछ नहीं था। शिमशोन अपने आप में वैसे ही सामान्य व्यक्ति था जैसे अन्य है, जैसे मैं और आप हैं। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उसमें उतरता था तब वह बड़े कार्य करता था। बड़े कार्य क्या? जैसे पद 6 में उसने सह को एक बकरी का जो बच्चा है ना, जैसे फाड़ देते, उसने उसको फाड़ दिया था। इसके बाद उसने पद 19 में उसने 30 लोगों को मार गिराया और उसके हाथ में कोई हथियार नहीं थे। तो जब परमेश्वर का आत्मा शिमशोन पर उतरता था तब वह सामर्थ्य के कार्य करता था। यही बात आप आज भी याद रखिए। जब आप परमेश्वर के नाजीर रहेंगे, नाजीर के विषय में मैंने कल बताया था कि नाजीर का जीवन कैसा होता है। एक वो होते जो परमेश्वर के लिए जो मन्नत मानते हैं वो नाजीर बनते, एक परमेश्वर जिसे परमेश्वर बनाता है।
और उन्हें किन किन चीज़ों से बचना होता है। जब आप परमेश्वर के लिए नाजिर बनते हैं और परमेश्वर जब आप तो नाजिर है ना, आप आज की दृष्टि में कह सकते अभिषेक पाए हुए होते हैं। और ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, हर व्यक्ति परमेश्वर का अभिषेक पा सकता है, बशर्ते आप परमेश्वर के अनुसार चलें। तो परमेश्वर का आत्मा जब आप में उतरेगा, आप शैतान को क्या करेंगे? घुड़केंगे। शैतान को आप क्या करेंगे? डांटेंगे। आप पर कभी नहीं होगा। और जो भी कहता है आपसे कि काली छाया है, पीली छाया है, कोई कहना मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे घर में यीशु के लहू की छाप लगी है। मेरे घर में जीवित परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, जो मेरा हानि नहीं करने देता। तो इस बात को आप याद रखिए। परमेश्वर का आत्मा जब उतरता है तो सामर्थ्य के कार्य होते हैं। आप रोज परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में आप आइए। रोज परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ्य मांगिए, आप रोज विजय होंगे। मैं रोज मांगता हूँ, मैं तो चुनौती देता हूँ। यदि कोई दुष्ट आत्मा की शक्ति का जानता है, जादू टोना टोटका है, जो कुछ बोलते हैं कि भूत प्रेत चुड़ैलन अभिषेक कुछ भी कोई करना जानता है, मैं तो चुनौती देता हूँ, मेरे ऊपर करके देखे। मेरे 40 साल की मुझे 25 साल की सेवा का अनुभव है, और जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तब से प्रभु ने शैतान की शक्ति को किसी भी प्रकार से कभी हानि नहीं होने दी। शैतान की शक्ति बाल का बाका नहीं करने पाई। मैं तो आज भी चुनौती देता हूँ, करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। हमारा परमेश्वर तुम्हारी हर एक शक्तियों को क्या करेगा? पैरों तले रौंदेगा। उसने कलवरी के क्रूस पर हर एक शक्तियों को रौंद दिया। तो आप भी प्रतिदिन परमेश्वर से सामर्थ्य मांगिए, आप कई बातों पर जयवंत होते जाएंगे। आइए हम परमेश्वर के इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो प्रभु आप अपने लोगों को प्रदान करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि सच में प्रभु आप हमारे राजा हैं, आप हमारे राजा बने रहना चाहते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं हमें ऐसी आत्मा से, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति से परिपूर्ण बनाए रखिए, ताकि हम आपकी आत्मा में आगे बढ़ते जाएं और हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा हो। ओ प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं हमारे इन प्रिय लोगों के लिए जो प्रभु इस वचन को सुनते हैं, आपकी आत्मा उनके जीवन में उतरने पाए, जैसे शिमशोन के ऊपर उतरती थी, ताकि उनके जीवन से असंभव जैसे कार्य होने पाए, ऐसे कार्य होने पाए ताकि संसार के लोग देखते रह जाएं और ये शैतान की शक्तियों को पैरों तले रौंदते हुए आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ते जाएं। प्रार्थना करते हैं हमारे इन प्रिय लोगों के घर में यदि कोई भी शैतानिक शक्ति का जो प्रभाव है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु सदा दूर बना रहे और हमारे प्रिय लोग आप में फलवंत और आशीषित रहने पाए। ऐसा अनुग्रह हम मांग लेते, प्रार्थना करते हैं। आगे के जीवनों को हम आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबों के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन रहता है तो आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट जो कमेंट्स बॉक्स होता है उसमें अवश्य लिखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना में स्मरण करता रहूँगा। परमेश्वर आपको पुनः आशीषित करे। धन्यवाद।